हमने जाना अपनी कंपनी के बारे में कि डॉक्टर नेचर क्या है, डॉक्टर नेचर के पीछे जो फेस है वो क्या है, वर्तिका कार्बोटेक जो डॉक्टर नेचर के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हमने जाना हमारे एमडी के बारे में, हमने जाना क्या क्या प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं और किस तरीके से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमारा फ्रेंचाइजी सिस्टम और हमारा जो C&F सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है और बड़े बड़े MLM के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही गर्व की बात है और आप सब लोग यहाँ पर आज जो आए हैं उसके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां चंद्र भाई। तो अब हमारे MD साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। थैंक यू प्रीतम जी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और इतनी देर आप सब लोगों ने हमारे साथ समय बिताया। और मैं आपको डॉक्टर नेचर परिवार की तरफ से जो नए लोग हैं, जो पहली बार आए हैं, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको साथ ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो समय आज आपने दिया है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा और अगले शायद 15 से 20 मिनट और झेलना पड़ेगा, तो ये जो समय आप मुझे दे रहे हैं और आज इस समय को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि सूद समय दे लौटाऊंगा आपको। ये एक एक पल जो आप दे रहे हैं, ये देश, ये भारत देश आपको लौटाएगा। ये मैं नहीं लौटाऊंगा, मैं तो खैर माध्यम हूं, लेकिन ये देश आपके एक एक पल को करोड़ों रुपए में बदल के देगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज सुबह के हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 बजे मेरे एक मित्र हैं जितेंद्र तिवारी, रशिया में रहते हैं, उनका फ़ोन आया। वैसे तो लगातार कम्युनिकेशन में रहते हैं, लेकिन पिछले 12-13 दिन से मैं बात नहीं कर पाया था, तो उनका फ़ोन आया। उन्होंने बोला बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे देश में आप रहते हैं ना, कोई भी हिंदुस्तानी रहता है तो दूसरे देश से जब फ़ोन करते हैं अपने देश की याद आती है, तो फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले जय हिंद से स्टार्ट करते हैं। दूसरे देश में रहते हैं ना, अपने देश की याद ज़्यादा आती है। तो उन्होंने बोला जय हिंद तिवारी जी, और आज बहुत मज़ा आ गया। मैंने कहा क्या मज़ा आ गया, क्योंकि मज़ा तो वो हमेशा मज़े में रहते हैं। तो मैंने कहा नया मज़ा क्या आया, तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी आज सर ने, प्रवीण जी सर ने अभी एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, इम्यून प्लस जो है, इम्यून बूस्टर, जिसको अभी डॉक्टर नेचर में इम्यून प्लस के नाम से प्रोडक्ट को अभी दिया जा रहा है। उस प्रोडक्ट की आपको मैं सच बताता हूँ वैल्यू क्या होती है। हम लोगों को ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं ना लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान ने, भारत की धरती माने में बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनकी हमको वैल्यू नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इम्यून प्लस जो जूस है सर, वो मेरे पास मात्र 1.5 बॉटल बचा था और उनके परिवार में, मतलब उनके पास ये प्रोडक्ट है और वो सेल करते हैं और उफ़ा में वो रहते हैं, मॉस्को से दूर है, और मॉस्को में वो काफ़ी लोगों को देते हैं। और मॉस्को सिटी में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कभी रशिया जाएं या रशिया में अगर आप कोई आपके रिलेटिव्स रहते हों, फ्रेंड्स रहते हों, तो रशिया में स्थिति है कि जयपुर सिटी में जितने काउंटर्स पे वर्तिका कार्बोटेक का प्रोडक्ट है या डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट है, उससे कम 2.5 गुना ज़्यादा मॉस्को सिटी में अवेलेबल है ना। ये पिछले 8 साल से मैं रशिया में काम कर रहा हूँ और वहाँ पे अभी इम्यून प्लस, चूँकि आप समझ रहे हैं कोविड का सिचुएशन है, तो वो लगभग ख़त्म हो गया। और पर्टिकुलरली हमारे जितेंद्र भाई, उनके पास में आधा बॉटल जो है घर में इस्तेमाल कर रहे थे वो, और 1 बॉटल पैक बचा हुआ था। 4 लोगों को कोविड का प्रॉब्लम हुआ, उनकी फैमिली में 4 लोगों को कोविड का प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बॉटल में डाल के और उन 4 लोगों को 1.5 बॉटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मज़ा किस बात का आ गया उनको, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे हर आदमी ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा जाता है, एनीहाउ, तो वो लोग हॉस्पिटल्स को प्रीफर करते हैं। और जो लोग आजकल पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार लोग जो हो गए हैं, वो लोग आयुर्वेदा पे जा रहे हैं। तो उन्होंने वो उन लोगों को दिया जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और फाइनेंशियली पुअर लोग थे ये लोग। ये रशिया में जो 4 लोग उनको जो दिए, उनकी फैमिली में वो बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं थे, बड़े हॉस्पिटल को अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने वो फटाफट से उनको प्रोडक्ट दिया। और मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो जो 1.5 लीटर के अंदर, मतलब सॉरी आधा लीटर की बॉटल है, तो आधा लीटर की एक फुल बॉटल और हाफ लीटर 750 ml के अंदर 4 कोविड पेशेंट विदाउट एनी मेडिसिन ठीक हुए हैं। उनको इनिशियल सिम्टम थे कोविड पॉजिटिव, वो लोग निकले और उन्होंने कहा तिवारी जी हमारा जो डायबिटिक केयर है वो तो धूम मचा रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट की एक एक बूंद यहाँ रशियन
इंतज़ार कर रहे हैं इस प्रोडक्ट का। जल्दी खैर हमारा डॉक्टर नेचर का जो एक पूरा कंटेनर जो है वो रशिया के लिए हम लोग रवाना करने वाले हैं। लेकिन आप समझ के देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, हमको आसानी से चीज़ें उपलब्ध है, हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे। आज दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको इस तरीके की जड़ी बूटियाँ बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। छोटी सी मैं अपनी जर्नी को फिर से आपके सामने रिकॉल करना चाहूँगा। मैं जब भी अपने आप की जर्नी को याद करता हूँ तो मेरा ना मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। और मेरा लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर मैं तो मानता हूँ कि मेरे लिए, मैं अपनी लाइफ को ही मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ, देखिए दोस्तों, अगर मैं लाइफ के अंदर कुछ कर सकता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं मार्केटिंग पर्सन नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई मार्केटिंग सीखी नहीं है, ना मैंने कोई MBA किया है, ना कुछ किया है। जब मैंने शुरुआत की, जैसे प्रीतम जी ने बताया, आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत सारे लोग नए चेहरे हैं, तो थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैं बात करता हूँ। मैं 99 ईयर में मैं हैदराबाद गया, जोबनेर एक छोटे से कस्बे में रहता था। और जैसे आम बच्चे रहते हैं लाइफ में, यंग एज में स्पेशली, बहुत सारे लोग यहाँ पे यंग हैं, हमारे जैसे KL सोनी जी काफ़ी यंग है। तो यंग जो है मन से भी हो सकते हैं। सर चेन्नई से जो है सर बड़े यंग है, उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया तो हिला दिया मुझे। और वो कहते हैं लगातार वो छोटे होते जा रहे हैं, मतलब एज उनकी रिवर्स में चल रही है, अभी बैक गियर चल रहा है। ऐसे हमारे प्रवीण जी बड़े यंग, मतलब देखिए आप ना इस जगह आप देखिए, ज़्यादातर लोग जो हैं जो आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जो है हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं और वो हेल्दी होते जाते हैं। यानी तो मैं बात कर रहा था कि मेरी यंग एज में मैं बहुत पैशनेट था कि मैं मतलब किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। मेरे जैसे स्कूल में लड़के मजाक किया करते थे, मैं स्कूल में 3 ड्रेस चेंज करके जाया करता था, है ना। एक बार मेरे बड़े भाई साहब की, और एक बार छोटे वाले की, और एक बार मेरी। लंच से पहले अलग, लंच के बाद अलग, स्कूल के बाद मतलब बाद अलग, है ना, शाम में। तो मेरी इच्छा होती थी कि ना चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिले लाइफ के अंदर। तो मेरे पिताजी ने एक बार डांट दिया मुझे, क्योंकि एक बार मैं उनकी शर्ट पहन गया था तो उनको कहीं जाना था, और एक मिडिल क्लास परिवार में मेरे फादर वैद्य हैं, वैद्य श्री रामचरण जी तिवारी, और उनके आशीर्वाद से खैर मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ आज हो रहा है। तो एनी हाउ, तो उन्होंने मुझे क्या डांटा कि भाई तू जिस दिन कमाएगा ना, उस दिन यार तू दिन में 4 शर्ट पहनने के जो शौक है ना, तब पालना, राइट। कोई भी पिता अपने बच्चों को कह सकता है, क्योंकि उनको कहीं जाना था और उनका जो वाइट शर्ट था वो मैं पहन के चले गया। तो उन्होंने कहा भाई जो है ना, इस तरीके के शौक जो है, और ये ज़रूरी नहीं है, ये सब गलत चीज़ें हैं, तुम अपनी जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है। एक्चुअली में हमारी सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था मैं, प्रीतम जी, सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था, तो खाकी पैंट हुआ करती थी जैसे पुलिस वालों की, और सफ़ेद शर्ट हुआ करता था, और वो भी सब लोगों का फिक्स एक ड्रेस कोड हुआ करता था। नहीं हो तो खैर मेरे लाइफ में रहता था कि मैं कुछ करूं और पैसे कमाऊं, और मैं छोटे से कस्बे में जब जोबनेर में रहता था, ज़्यादा कुछ चीज़ें वहाँ होती नहीं थी, राइट, छोटी सी जगह है। तो मेरा था कि मैं दुनिया को देखूं, दुनिया घूमूं, मुझे घूमने का बड़ा शौक है। डॉक्टर पंकज ने बोला कि मैं मेरा प्रोफाइल देखते थे, तो मैं कहीं रशिया का, कभी कहीं का, कहीं जापान का मैं अपना DP पे डालता रहता था। तो यानी मेरा घूमने का शौक था। तो खैर इसी सिलसिले में मैं मौका ढूंढता था कि कोई मुझे मौका मिल जाए, और मैंने न्यूज़पेपर में कटिंग, एक छोटी सी कटिंग मेरे एक मित्र ने दिखाई, उस पर लिखा था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट में एक डिप्लोमा कोर्स हो रहा है। और मैंने उसको पढ़ा। एक तो हैदराबाद में हो रहा था, वो मुझे पैसिनेट करता था, और दूसरा ये था कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से प्लांट्स में रहा है, पेड़ पौधों में रहा है। आप चारों तरफ देखिए, बहुत अच्छी जगह हम लोग बैठे हैं, यहाँ भी बहुत पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। मेरा इंटरेस्ट रहता है कि हमारे देश में जो जो जड़ी बूटियाँ, क्योंकि मैं मेरे फादर के साथ में बचपन से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता था, है ना। जैसे च्यवनप्राश बना रहे हैं, तो मैं मेरे हिसाब से मैं जब 8-9 साल का था तब मैं च्यवनप्राश बना लिया करता था, राइट। तो ये खैर मुझे फॉर्चुनेट है कि मुझे ये चीज़ें मिली मेरी लाइफ के अंदर। तो वो एक इंस्टीट्यूट था जो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बात करता था। मैंने वहाँ पे जाने का निर्णय लिया। हालांकि निर्णय तो मेरा था, लेकिन होगा कि नहीं होगा, एडमिशन मुश्किल था, क्योंकि पूरी इंडिया में 12-13 लोगों का एडमिशन होता है एक साल के अंदर उस इंस्टीट्यूट में। आज भी इंस्टीट्यूट चलता है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। मैंने ट्राई करी, मैंने फॉर्म भरा मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया, और मैं सेलेक्ट हो गया। और वहाँ मुझे बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर जिनकी मैं किताबें पढ़ा करता था, जिनके नाम सुना करता था, उन लोगों से मुझे सामने सामने रूबरू मिलने का और उनसे पढ़ने का, और उनके अंडर में ना हमारे साइंटिस्ट होते हैं, मतलब गाइड होते हैं जो आपको रिसर्च वर्क करवाते हैं, तो उनके साथ में रिसर्च वर्क करने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और हैदराबाद मेरे लिए चकाचौंध की ज़िंदगी थी। एक समझे कि कोई छोटे से गांव के व्यक्ति को ले जाके एक बहुत बड़े शहर में बैठा दिया जाए, तो मेरे लिए बड़ा एक्सपोजर था वहाँ पे, और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। मैंने बहुत सारे कंप्यूटर मैंने सीखना शुरू किया, मैंने स्पोकन इंग्लिश शुरू किया। मैं अपने आप को ग्रूम करने की और लोगों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में अलग सा लगता था। एनी हाउ, इसी टाइम में मेरा फटाक से जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया, मेरा जॉब लग गया, और जॉब के साथ में मैंने
वही चीज़ें मेरी रहती थी कि और क्या करें और क्या करें, आज भी मेरा था और क्या प्रोडक्ट बनाएं और नया क्या करें और नया क्या करें। तो ऐसा मैंने बैच लगा रखा है। वैसा बैच लगाया हुआ एक मैंने इंसान को देखा जो इलेक्ट्रीशियन था, और उससे मैंने पूछ बैठा कि ये क्या लगा हुआ है। उस पर लिखा हुआ था लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा सर हम लोगों का वजन कम करते हैं और पैसा कमाते हैं। मेरे लिए बड़ा मतलब अलग चीज़ थी कि यार ये वजन कम करता है, पैसा कमाता है, ये क्या करता है, ये ट्रेनर है, ये कोई जिम चलाता है या क्या है। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा हम लोग एक कंपनी है जिसके हेल्थ प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं। मेरा इंटरेस्ट आया, मैंने उसके साथ सीखा, मैं उसके साथ गया जहाँ वो अपने ऑफिस में लेके गया, और वहाँ मैंने देखा कि जो आज हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है। मैंने एक लेडी को देखा, उनसे मिला जो वाकई उस ज़माने में 2-2.5 करोड़ रुपया मंथली की इनकम कमाती थी, और मेरा जैसा इंसान जो कि उस समय 30-35 हज़ार रुपये की सैलरी पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जॉब किया कर रहा था। तो उसके लिए बड़ा एक गैप होता है ना इस तरीके के लाइफस्टाइल के लोगों से आप जब मिलते हैं। तो मेरे भी ज़िंदगी में एक मतलब मेरे ड्रीम्स थे कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँ, कुछ अच्छी चीज़ें करूँ अपनी लाइफ के अंदर, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, वहाँ पे लिखा हुआ था थाईलैंड ट्रिप, यूएस ट्रिप, जापान ट्रिप, ये ट्रिप। तो मुझे लगा यार ये ट्रिप मुझे भी मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा। एनी हाउ मैंने जर्नी शुरू करी, जैसे प्रीतम जी ने बताया छोटे से टाइम के अंदर मैंने दिन रात मेहनत करी, क्योंकि मुझे लाइफ के अंदर एक चीज़ हमेशा मुझे अच्छी लगती है कि मुझे मेहनत करने का मौका मिले। मुझे अभी भी बोला जाए कि आज वापस से अभी तुरंत मुझे फैक्ट्री से कॉल आ जाए कि अभी अर्जेंट काम है या कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो मैं जाके प्रोडक्ट बना सकता हूँ, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं मेरी फैक्ट्री में झाड़ू लगा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। मेरी लाइफ के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, ऐसा कहीं मेरे को लाइफ के अंदर नहीं है। जैसे सर ने बोला कि मैं वेट कर रहा था लोगों के लिए, देखिए ये एक मेरा बिजनेस नहीं है यार, ये हम सब लोगों का बिजनेस है। हम सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो इसमें कोई एमडी या कोई बात नहीं है, हम सब लोग एक ही हैं, हमारा कोई ओहदा अलग नहीं है। बस मेरे को ठीक है थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ भी बैठ सकता हूँ, आप में से कोई भी यहाँ बैठ सकता है। ये मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैटर ये करता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो मैंने इस इंडस्ट्री को नज़दीक से देखा, मैंने सीखा और बहुत अच्छे इनकम पे भी पहुंचा। लेकिन बाद में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसे इंसान से मिला जिनका नाम है राजीव भाई दीक्षित। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप वीडियो पे ना बोलें इसके बारे में, क्योंकि हो सकता है कि कोई लोग ऑब्जेक्ट करें। लेकिन मेरे मेंटर हैं, मेरे भगवान हैं, उन्होंने मेरे को बनाया, मैंने उनसे सीखा है, तो उनके बारे में बोलता हूँ। और उनसे राजीव भाई दीक्षित जो है, आप गूगल करिएगा इस सेमिनार के बाद में, उनके बारे में जानिए, बहुत अच्छा रहेगा। उनसे जानने के बाद मेरी लाइफ में एक टर्निंग फेज़ आया। मैंने स्वदेशी एक्चुअल में मैंने जाना कि एक्चुअल में हमारे देश है क्या, राइट। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, आप इस चीज़ को अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन आज भी मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपको इस देश की शक्ति मालूम ही नहीं है। हमारे देश में जो शक्ति है वो शक्ति भगवान ने इस पृथ्वी पे कहीं नहीं दी है, राइट। हमारे देश में बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जो जड़ी बूटियां मिरेकल प्रोड्यूस करती है, लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। और फिर भी वो देश जो पूरी दुनिया को स्वस्थ होने का रास्ता दिखा सकता था, दिखा रहा था। हमने सदियों से, हमारे देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। हमारे देश में ऋषि मुनि हुए हैं, हम जिनको भगवान के रूप में, जैसे धन्वंतरी जयंती के रूप में हम लोग भगवान धन्वंतरी को पूजा करते हैं। लेकिन हम सिर्फ पूजा करने तक ही, हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि हु इज़ धन्वंतरी। हमारे बच्चों को माइकल जैक्सन मालूम है, पॉप स्टार्स मालूम है, और दुनिया भर के शाहरुख खान मालूम है, वो जुबा केसरी वाला इंसान वो मालूम है, दुनिया भर के तमाम बेहूदी चीज़ें मालूम है। लेकिन हमको नहीं मालूम कि धन्वंतरी जी कौन है, हमको नहीं मालूम सुश्रुत कौन है, हमको नहीं मालूम चरक कौन है, हमारे राजीव भाई दीक्षित कौन है। तो ये सब शक्ति के बारे में राजीव भाई ने मुझे बताया कि हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है। और दुर्भाग्य से हम उस देश की श्रेणी में आते हैं जो सिक कंट्री कहलाता है। अमेरिकन जो है अपने कंट्री में ऐसे सेमिनार ले रहे होते हैं ना, मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि इंडिया इज ए सिक कंट्री, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है बड़े बड़े प्रोग्राम बना रही होती है, मजे ले रही होती है कि साला इस देश के लोगों को लूटो, वहां पे डायबिटीज की दवाइयां फेंको, वहाँ पे ये फेंको। आज हमको एक एक्सपेरिमेंट की तरह से देखा जाता है, हमको दुनिया भर की दवाइयाँ हमारे ऊपर लोड करी जाती है, हमको दुनिया भर की चीज़ें दी जाती है, और हम उनको ले रहे हैं बड़े शौक से। बड़े शर्म की बात है कि आम हिंदुस्तानी को मैं कहता हूँ कि अगर आप 1 रुपये की दवाई खाते हो तो शर्म करिए, आप इस देश के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं, आप देश की GDP को खराब कर रहे हैं। आपका बीमार होना इस देश के लिए अभिशाप है। आप अगर बीमार नहीं होते हैं तो इस देश की GDP को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आपको मालूम है हमारे देश के अंदर हजारों करोड़ों रुपए की डायबिटीज की दवाइयां खरीदी जाती है। जितने हमारे देश में डायबिटीज की दवाइयों पे पैसा खर्चा किया जाता है भाइयों, उतने देश में तो पूरा का पूरा पाकिस्तान 1 साल खाना खाता है, राइट। तो समझने की कोशिश करिए, वो देश जिसके अंदर जड़ी बूटियों के भंडार हैं, आप अपने घर में गुड़मार का पौधा लगा के, गंवार पाटा का पौधा लगा के अगर उसके पत्ते भी रोज खाते रहेंगे ना, तो आप डायबिटीज से फ्री हो सकते हैं।
हमारे दवाइयों में, हमारे देश की मिट्टी में वो मिरेकल हैं, और हम उस देश में पैदा होके हम बड़े बड़े 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल बनाते हैं। हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो आश्रम में एक साधारण जो है धोती कपड़ा पहन के और एक दुबले पतले से लंबी सी दाढ़ी बड़े हुए महात्मा जी जो है हमारे देश में हम देखते आए हैं। वो जो है जड़ी बूटियाँ पीस के, मैंने पिताजी को देखा है कि खरल में है ना ऐसा ऐसा पीस के लोगों को दवाई देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। हम लोग चकाचौंध वाली जिंदगी में जाते हैं, हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है, आइए सर रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम लोग 500 रुपये का नोट निकाल के देते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर आधा घंटा वेट करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी शक्ल देखता है, हमारी जेब की तरफ देखता है, हम कितना कमाते हैं। आजकल पूछते हैं डॉक्टर, राइट, आपको बड़ा फ्रेंडली नेचर से पूछते हैं, सर आप क्या करते हैं, मैं बताऊंगा मेरी फैक्ट्री, अच्छा है मुर्गा अच्छा, राइट, ऐसा ही होता है, राइट। तो आपको बड़ा सा टेस्ट लिखा जाएगा, आप कहेंगे साहब मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, अच्छा ठीक है, फिर थोड़ी सी दवाई लिखेगा, ठीक है चलो सीबीसी करा के चले जाएगा। तो ऐसा होता है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, डॉक्टर्स हैं, मेरा भाई भी जो है एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का ग्रुप का जो है वो पूरा मार्केटिंग हेड है, बताता है बहुत सारी चीज़ें। एनीहाउ, लेकिन हमको क्या पड़ी है यार ऐसे हॉस्पिटल में जाने की। और आपको मालूम होना चाहिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में बहुत सारी विदेशी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। हमारे देश के अंदर आप सिटी स्कैन MRI रोज हमारे देश के छोटे छोटे डेटा बताता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है और मैं पढ़ता रहता हूँ। आज भी आने से पहले मैं हर इवेंट से पहले कुछ ना कुछ तैयारी करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि मैं सोच के आता हूँ वो नहीं बोलता, कुछ और बोलने लग जाता हूँ, लेकिन मैं हर इवेंट के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ, राइट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने जो लोग आ रहे हैं उनका समय मैं खराब करूं। क्योंकि आपका समय आपकी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट समय जो आपके परिवार वालों के साथ अभी होना चाहिए था, आपके बच्चों के साथ आपको होना चाहिए था, आपकी फैमिली के साथ होना चाहिए था, वो समय आज इधर दे रहे हैं। तो इस समय की वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे देनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट चीज़ें दे सकूं। तो हमारे देश के अंदर जितनी भी MRI, CT स्कैन और बला बला बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मशीन एक भी हमारे देश में नहीं बनती है। आप उन पे नाम लिखे हुए देखते हो, सैमसंग, मित्सुबिशी, पैनासोनिक, ऐसी कंपनियों का आपने ध्यान दिया होगा नहीं, मैं ध्यान देता हूं। आप जब MRI वाली मशीन पे लेटे होते हैं उसमें नाम पढ़िएगा, भगवान ना करे आप वहाँ पे जाएं, लेकिन किसी और के लिए अगर जाना पड़े तो वहाँ पे नाम लिखे होते हैं। ये हमारे देश की कंपनियाँ नहीं हैं। तो हम इतना पैसा इन चीज़ों पर खर्चा कर रहे हैं। तो राजीव भाई ने ये सब चीज़ें जो मैं आज बोल रहा हूँ ये मेरे दिमाग में बैठाई कि तिवारी जी ये जो है विदेशी कंपनियों के 1000 2,000 रुपए के आधा किलो के सोयाबीन के पाउडर के जो डब्बे तुम बेच रहे हो, ये क्या हमारे देश में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम बेच सको अगर तुम्हें कुछ बेचना ही है तो? आज इस देश का पैसा तुम विदेशों में भेजने में मदद कर रहे हो। तो ऐसा हमारे देश की सरकार ने तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा किया, तुमको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनाया, तुम्हें एक डिग्री दी, देश ने बहुत पैसा तुम्हारे ऊपर खर्चा किया, रिटर्न में तुमने क्या दिया देश को? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए तो पता नहीं कितने लोग इसका प्रॉपर जवाब दे पाएंगे कि आपने इस देश को क्या दिया। अभी तक अपनी डायरी में जाके आज रात में जरूर सोचिएगा और लिखिएगा 4 पॉइंट कि आपने देश के लिए 4 क्या क्या ऐसे काम किए जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, राइट। ये सवाल मुझे पूछे गया और ये सवाल पूछने के बाद मेरा दिमाग घुमा और मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली उनकी संगत में रहकर, जैसी संगत में आप रहते हैं वैसे आप हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी संगत में रहने के बाद मैंने अपना जॉब रिजाइन किया सबसे पहले। उसके बाद मैंने सो कॉल्ड जो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जहाँ पे प्रीतम जी बता रहे थे, तो मैंने अच्छा इनकम तो कमाया लेकिन मेरा मन अब संतुष्ट नहीं था, राइट। तो मैंने रिज़ाइन किया वहाँ से भी और एक मैं फार्मिंग कम्युनिटी के साथ में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनका लाइफ को बेटर कर सकते हैं, वो चीज़ों को सोचते हुए मैं दोबारा से लाइफ को रीस्टार्ट किया। और दोस्तों रीस्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता है। साल 2 साल में मेरे पास जितने पैसे थे वो सब, मतलब डेफिनेटली मेरा खर्चा करने की आदत है, मेरे पास पैसा रहता है तो रुकता नहीं है, तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन वैसे ही करता रहा और लाइफ मेरी इस तरीके से होगी कि मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत आ गई। मेरे पास मेरी जब शादी हुई थी 2007 से पहले, जब मैं जर्नी बता रहा हूँ हर्बल लाइफ और जो भी कंपनियाँ मैं कर रहा था उसके तुरंत बाद मेरी लाइफ धीरे धीरे ऐसी कंडीशन, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बुरे होते हुए गए। और मेरी जो वाइफ है शादी से पहले मैं बहुत अच्छा कमा रहा था, तो उनको लगता था कि बहुत सारे ड्रीम रहते हैं किसी भी लड़की के जब किसी शादी करती हैं तो। और डेफिनेटली मैं क्योंकि बहुत इंडिया से बाहर जाता रहता था, उसका भी शौक था कि मैं इंडिया से बाहर जाऊं और मेरा पति ऐसा कमा रहा है और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें, तमाम तमगे थे उस समय मेरे पास, लेकिन सारे तमगे मैंने हटा दिए थे। तो एक बहुत बुरी स्थिति थी कि मेरी जस्ट शादी हुई और मैं बेरोजगार हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब मैं उस सिचुएशन से लेकर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने वापस से जर्नी स्टार्ट करी और ये जहाँ टेबल लगी इतने से एरिया में प्रवीण सर, मैंने एक गेहूं के जवारे मैंने उगाने शुरू करे, वीट ग्रास जिसको बोलते हैं।
राइट, क्योंकि राजीव भाई बोला करते थे कि व्हीट ग्रास प्राण शक्ति है, उसको ग्रीन ब्लड बोलते हैं। और मैंने पढ़ा इसके बारे में, डॉक्टर एन विगमोर हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर और थैलीसीमिया के पेशेंट को ट्रीट कर चुकी हैं इस ग्रीन ब्लड, इस व्हीट ग्रास के माध्यम से, राइट। तो हमें सिंपल सी चीज़ है यार, हम लोग गेहूं तो हमेशा खाते आए हैं, लेकिन गेहूं का जो पौधा है, जो छोटी सी घास है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। एनी हाउ, तो वहाँ से मैंने सोचा कि व्हीट ग्रास में लोगों को दे के और लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैंने गेहूं उगाना शुरू किया और उसका जूस बना के सर्दी के समय, आप धीरे धीरे राजस्थान के लोग जानते हैं यहाँ सर्दी में 4 बजे की स्थिति कैसी होती है, आपको कोहरे की वजह से एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिखता। और मैं सुबह 4 बजे उठ के वो गेहूं के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों को काट के उनका रस बना के मैं और मेरी वाइफ, और फिर मैं बाइक पे थैला बांध के, जैसे अखबार वाला जाता है वैसे घर घर जाके वो 10-10 रुपये का ग्लास जूस बेचा करता था, राइट। महीने के 300 रुपये मुझे मिलते थे एक इंसान से, और मैं जिस इंसान को मैं देता था पूछता था सर आपके पड़ोसी को भी बोलिए, और कोई ले सकता क्या? लोग कहते थे ठीक है बताएंगे। और मैं दिन के टाइम में जाता था, लीफलेट प्रिंट किया मैंने, हैंड रिटन, मैंने हाथ से अपने लीफलेट लिखा, एक पर्चा लिखा जिसमें मैंने व्हीट ग्रास के फायदे लिखे और लिखा कि सर मैं आपको इस तरीके का मैं व्हीट ग्रास आपको होम डिलीवरी कर सकता हूँ जिसके ये बेनिफिट है, अगर कॉन्टैक्ट चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो दिन में घर घर जाके मैं बैल बजाता था, लोग कहते क्या है, मैं कहता ये पर्चा, क्या है ये पर्चा। लोग कहते हैं बिजनेस कैसे होगा, बहुत सारे टूल्स क्या क्या होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। हम लोग दुनिया भर की तमाम बातें करते हैं, आज बहुत बड़ी बड़ी सेमिनार्स होती है, ट्रेनिंग होती है। विवेक बिंद्रा साहब माइंड गेम सिखाते हैं कि माइंड गेम, मैं कहता हूँ माइंड गेम नहीं भैया, ये दिल का गेम है साला, माइंड गेम फेल हो जाएंगे, दिल का गेम हमेशा चलेगा, राइट। तो ये देखिए, पढ़ने से चीज़ें नहीं आती है, आपके दिल में जज्बा होता है ना, तो आपको अपने आप रास्ते दिखते हैं। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, एडवर्टाइजमेंट का नहीं था, मैं घर घर जाके लोगों से मिलता था और पर्चा पकड़ाता था, लोग पूछते थे क्या है, मैं समझाता था, राइट। इस तरीके से जयपुर सिटी में मेरे हज़ारों की तादाद में कस्टमर होने लगे, मुझे अपने लोग रखने पड़े, मेरे धीरे धीरे स्टाफ बढ़ाना पड़ा, मैं लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाने लगा। लेकिन उस समय की जर्नी के अंदर और आज की जर्नी में फ़र्क इतना हो गया कि अभी मेरे पास बहुत सारे लोग, मेरी टीम है, बहुत सारे फैक्ट्री स्टाफ है। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अकेला ही मैन्युफैक्चरिंग भी मैं ही करता था, मार्केटिंग भी मैं ही करता था, कंपाउंडर भी मैं ही था, चपरासी भी मैं ही था, सफाई कर्मचारी भी मैं ही था, सब कुछ मैं ही था, राइट। तो खैर धीरे धीरे ये चीज़ें बेटर होती गई। और कोई समय ऐसा था जब मैं इस तरीके के जहाँ जैसे सेमिनार कर रहे हैं, वैसे मैं हेल्थ पॉजिटिव क्लब एक मैंने बनाया था देवी नगर एरिया जहाँ पे मैं रहता था, और वहाँ पे छोटे छोटे मैं इवेंट करता था सामुदायिक केंद्र में, राइट। वहाँ एक सेमिनार मैं किया करता था लोगों के सामने, लोगों को ये चीज़ें बताता था कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज़ कैसे ठीक होगी, मोटापा कैसे कम होगा, अस्थमा कैसे कम होगा, बहुत सारी चीज़ें बता के लोगों से रिलेशन बनाए। और धीरे धीरे 2007 में मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करी, और पहला साल का मेरा टर्नओवर 2007 में मात्र 3 लाख रुपये था। और 3 लाख रुपये टर्नओवर करने के लिए मेरे को 1.5 लाख रुपये का ओडी लिमिट चाहिए था, ओवरड्राफ्ट लिमिट जिसको बोलते हैं, राइट। वो लिमिट लेने के लिए मेरे जूते की शादी है बैंक वालों ने, राइट। और मैंने 20,000 रुपये की रिश्वत उस जमाने में मुझे देनी पड़ी एक बैंक मैनेजर को, राइट। मेरी सत्य समझिए आप, मेरे को सिर्फ 1.5 लाख रुपये का ओडी चाहिए था। भगवान की दया से आज खैर जो भी है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी जर्नी को कर पाए। लेकिन एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहे कि किसी इंसान का बुरा करके पैसा नहीं कमाना है। मेरे फादर ने एक ही चीज़ समझा है कि अगर आप किसी को देते हो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो देने का एटीट्यूड आप अगर रखेंगे, आपका कुछ भी नहीं है, खाली जेब है, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे नहीं यार मैं किसी को क्या दे दूँ, तो भगवान आपकी जेब में कुछ ना कुछ डाल देगा, राइट। वो कुछ ना कुछ डाल देगा, क्योंकि आप सोच वैसा रहे कि मैं दे दूं। तो मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, इसी बात पे याद आ गया। राजा हरिश्चंद्र जो है बहुत बड़े दानी थे, राइट। तो वो दान क्या करते थे, नज़र नीचे झुका लिया करते थे, नीचे उसको सामने वाले का फेस नहीं देखते थे, नज़र नीचे झुका के उसको दिया करते थे, जो भी सोने के आभूषण है, वस्त्र वगैरह। तो कबीर दास जी के पास ये सूचना पहुंची कि भाई इतना बड़ा दानी और नज़र झुका के देता, बल्कि नज़र उठा के देना चाहिए यार, इतना कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। तो उसने लिखा कि कैसे दानी हो, हरिश्चंद्र ने लिखा, हरिश्चंद्र के लिए कबीर दास जी ने लिखा कि कैसे दानी हो, मतलब मुझे प्रीतम जी जैसे कविताएं बोलनी नहीं आती, वो कविता में है, उसमें ये कहा गया कि बेसिकली कि कैसे दानी हो कि नज़र देते जाते हो और नज़र झुकाते जाते हो, ऐसा क्या क्या है। तो हरिश्चंद्र जी ने बोला ये दिया किसी और ने है, मैं दे रहा हूँ तो मुझे खुद गिल्टी महसूस हो रही है कि मैं एक्चुअल में मैं तुच्छ आदमी हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, कोई और दे रहा है, तो मैं नज़र कैसे उठाऊँ। और दूसरी बात, पहले उसने दिया है, मैं दे बाद में रहा हूँ, पहले मुझे दिया गया है, मैं बाद में बांट रहा हूँ, राइट। तो अगर आप देने की इच्छा रखते हैं तो ईश्वर आपको जरूर देता है और आप बांट पाते हैं। और डेफिनेटली हमेशा लेने की कोशिश मत करिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि मैंने एक वीडियो देख रहा था, वहाँ एक जना सिखा रहा था कि लोगों के जेब से कैसे पैसे निकालने हैं, इसके टिप्स सीखें। अरे बेवकूफ़ आदमी, लोगों से पैसे निकालने हैं ना, मतलब वो एक रात में जो बैंक में रॉबरी करता है उस चोर में तेरे में क्या अंतर रह गया भाई,
तेरी नज़र लोगों के जेब पे है। मैं कहता हूँ नज़र लोगों की सेहत पे रखिए यार, किसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसके पास पैसा भी नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप उसको भी यार, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना, तो मैं कहता हूँ फ्री में दे दीजिए यार। अगर सही में आपको कोई इंसान मिलता है जो इसके पास 1 रुपया नहीं है लेकिन प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है, आप निसंकोच दे दीजिए और सिर्फ एक मैसेज डाल दीजिए हमारी कंपनी को कि हमने फ्री दे दिया सर, ऐसा पेशेंट था, उसका नंबर डाल दीजिए, उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। और भगवान करे कि हम 1 करोड़ बोतल हमारे जूस की ऐसे लोगों को बांट पाएं आने वाले समय में। अभी फिलहाल छोटा सा हमने बिजनेस शुरू किया है, लेकिन फिलहाल भी हम लोग, हमारे लोग जानते हैं जो जुड़े हुए हैं, हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम प्रोडक्ट दे पाएँ। जो निसहाय हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको हम लोग हमेशा ये फ्री देने की कोशिश करते हैं और देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप सब लोगों का सहयोग रहा तो ज़्यादा लोगों को दे पाएंगे, राइट। तो सिर्फ एक चीज़ है, आप इतना समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज ये ट्रेनिंग सेशन नहीं है। बेसिकली मेरी इच्छा थी कि हम सब लोगों से मिलें जो जयपुर में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और फिर भी खैर आज क्योंकि शादियों का सीज़न है, सब लोग शादियों में डांस कर रहे होंगे, नागिन डांस कर रहे होंगे, कोई खाना खा रहे होंगे ना, कुछ और कर रहे होंगे, तो वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन मैं यकीन देना चाहता हूँ कि जो लोग आए हैं और थोड़ा सीरियसली अगर आज इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, फिर से प्रॉमिस करता हूँ, आपकी ज़िंदगी आप बदल सकते हैं। अरे यार, हम लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, इसको गोल्ड माइन अमेरिकन बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि बीमारी वाला देश है। पहले चीज़ तो हम लोग को बीमारी वाले देश के स्टैग को हटाना है। ये स्टाम्प हमारे ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये बीमार देश है। मैं एक प्रेजेंटेशन भी बना के आया था, लेकिन इतना समय नहीं है क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत समय ले लेगा। डायबिटीज़ में हम लोग दुनिया के अंदर सबसे ऊंचे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, राइट। हमारे देश के अंदर अगर सिर्फ डायबिटीज़ को ठीक करने का मिशन, मधुमेह मुक्त भारत, डायबिटीज़ से फ्री अगर देश को हम लोग करवाते हैं, आप यकीन मानिए अगर इस रूम में, इस जगह पे हम लोग जो बैठे हुए लोग हैं, ठान ले, सिर्फ इतने लोग भी, मैं अकेला चला था और अब तक इस प्रोसेस में तकरीबन मेरे को जहां तक लगता है प्रीतम जी, मैं लगभग 2 करोड़ लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ पहुंच पाया हूं इस प्रोडक्ट के थ्रू या किसी ना किसी थ्रू, राइट। जब अकेला टीपी तिवारी, जिसके पास 1.5 लाख रुपया के लिए भी बहुत बड़ा लोन लेने के लिए जूते घिसने पड़े थे, आज हमारे पास, जैसे प्रीतम जी बता रहे हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 6-6, 7-7 फैक्ट्रियां हैं, हैदराबाद में है, जयपुर में है, रशिया में हम लोग फैक्ट्री प्लांट कर रहे हैं। बाय द वे आपको बता दूं कि भारत की पहली आयुर्वेदिक कंपनी होगी जो रशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, राइट। तो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपके पास प्लेटफॉर्म रेडी है, रनवे रेडी है, हवाई जहाज भी रेडी है, पायलट साहब भी रेडी हैं, आप सब लोग पायलट्स हैं, दुनिया को बैठा बैठा के शेयर कराएंगे। कहने का मतलब, अगर हम लोग मधुमेह को भी, डायबिटीज़ को हटाने के भी प्रण लेके हम लोग इस रूम, जहाँ यहाँ बैठे हैं इस स्थान पे, अगर हम लोग ये डिसाइड कर लें, मैं आपको सच बोलता हूँ, अगर आपको किसी को डाउट है तो इस मीटिंग के बाद पर्सनली आके मेरे से मिल लीजिएगा, आप जो कहें वो करूँगा। मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, अगर हम लोग सोच लें कि अगले 5 साल के अंदर हमको इतना काम करना है, क्योंकि डायबिटीज़ से मुक्त भारत को बनाना है तो बहुत काम करना पड़ेगा भाई, बहुत काम करना पड़ेगा, आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, है कि लगभग 8 करोड़ लोग हैं जो डायबिटिक हैं। किसी की किडनियाँ खराब हो रही है, किसी के घर बिक रहे हैं, किसी की बीवी जो है अपना मंगलसूत्र जो है वो रख के और दवाइयाँ खरीद रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट या किडनी पेशेंट या डायलिसिस करा रहे होते हैं, वहाँ जाके देखिए, पेशेंट से मिलिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये भी पीड़ा हम लोग उठा लेते हैं, तो मैं आपको सच बताता हूँ, आपके जो भी सपने होंगे ना यार, जो भी अपने बच्चों को देना चाहते हो, जो भी अपनी परिवार के लिए करना चाहते हो, बहुत छोटा रह जाएगा। आपके पास इतने पैसे होंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी और के जेब की तरफ नजर अगर डालेंगे तो मैं कहता हूँ गांठ बांध लीजिए, भगवान भी चाहे तो काम नहीं होगा। अगर आप लोगों की जेब पे नजर और अपने जेब को भरने के प्रोसेस के लिए अगर उतरेंगे मैदान में, तो मैं आपको वचन देता हूं, आप में से कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। हम बजा सकते हैं ताली, बिल्कुल बजा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे लोगों की सेहत को ठीक करना, देखिए पैसे वाले लोग बड़ा सोचते हैं, समझने की कोशिश करिए, और जो बड़ा सोचते हैं वही पैसा कमाते हैं। आप गरीबी की सोच को ऊपर उठना है हमको। हमारे देश में ज्यादातर लोगों की सोच गरीब है, बिलीव ही नहीं है। मैं कहता हूं किसी को रास्ते चलते किसी को 5 करोड़ का चेक है ना, किसी जैसे अभी कोई बाहर भीख मांग रहा होगा या कोई रिक्शा चला रहा होगा, उसको 5 करोड़ का चेक पकड़ा दो, वो हंसेगा, पागल हुआ है, 5 करोड़ का चेक और मुझे, उसमें मूंगफली डाल के खा जाएगा उस चेक में। सही बता रहा, उसको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बिलीव की कमी है, राइट। तो खुद के ऊपर, जैसे अभी बताया गया पहले स्पीकर्स ने, कि खुद के ऊपर बिलीव करना शुरू करें और बिलीव करें कि हमारे आयुर्वेद में इतनी शक्ति है। आपको ये तो विश्वास है ना, आयुर्वेद बहुत पावरफुल है,
किसी को है डाउट? राइट, तो डाउट है तो अगर भाई बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं बोल देता तो मैं 1 घंटा और सुनाता। एनीहाउ, तो आपने अच्छा किया। डेफिनेटली देखिए, अगर हम लोग हिंदुस्तान की संस्कृति को मानते हैं, इस देश के सिस्टम को मानते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि आयुर्वेद में बहुत शक्ति है। अब आयुर्वेद से ऐसी जड़ी बूटियां हैं, मैं थोड़ा सा मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा थोड़ा सा मैं आज कवर 2 मिनट और लूँगा, थोड़ा सा नहीं इसमें छोड़ दो, मैं वैसे ही करता हूँ। देखिए, मैं डायबिटीज़ की आज विशेष रूप से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी 14 तारीख को विश्व डायबिटीज़ दिवस है। अब आप बताइए, कोई दिवस आता है, समझो जैसे दिवाली है, होली है, वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन भी है शायद उस दिन, अच्छा वो फेब में 14 तारीख को आता है, लेकिन 14 को आता है नहीं, है ना, बहुत सारे जो भी चीज़ें, तो उनको सेलिब्रेट करते हैं। इस डायबिटीज़ दिवस को क्या करें, मातम मनाएं कि सेलिब्रेट करें? नहीं, इसको मतलब आप समझिए कि ये मातम वाला दिवस है इसका मतलब, क्योंकि हमारे देश में 8 करोड़ लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उस देश को हम क्या करें? ये क्यों मनाया जाता है? ये आपको याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि बेवकूफ़ों, देखो तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। ऐसे ही मनाया जाता है ना, और तो क्या, सेलिब्रेट करने का तो है ही नहीं है सवाल, राइट? तो हमको याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि याद करिए ये क्या हो रहा है। अगर हम लोग अगले डायबिटीज दिवस तक हमारे देश से अगर 10% डायबिटीज की संख्या कम कर दें तो हमारे सबके हाथ में 5-5 करोड़ के चेक होंगे, राइट? तो मिशन बड़ा रखिए। फिर हम लोग ये 10% कम करने के बाद 20% कम करेंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे, 50 करेंगे, और एक दिन ऐसा सपना हम लोग देखते हैं जैसे हमारे देश में किसी ने सोचा था कि भारत आज़ाद होगा। हुआ कि नहीं, राइट? आज हम देख रहे हैं भारत डायबिटीज से आज़ाद होगा, ये सपना है, लेकिन सपने के लिए प्लानिंग है हमारे पास वेपन्स हैं, हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास डायबिटिक केयर, शुगर बैलेंस जूस है, हमारे पास व्हीट ग्रास जूस है, हमारे पास टर्मरिक ड्रिंक मिक्स है, हमारे पास गिलोय, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे देश में, बहुत सारी चीज़ें हमारी धरती माँ ने हमको दी है। और दूसरा, लोगों के खर्चे बचाएंगे, लोगों के दवाइयों का खर्चा कम कराएंगे, लोगों की उम्र बढ़ाएंगे। साथ ही साथ ये हर जो बॉटल है, ये बॉटल कोई सी भी बॉटल हाथ में उठा लें, ये एक बॉटल बिकती है ना, किसी न किसी को फायदा हो रहा है, आपका चेक भी आ रहा है। तीसरी चीज क्या हो रही है, कोई बता सकता फटाक से मुझे? राइट, वो किसान जो सुबह 4 बजे उठ के खेत में पानी दे रहा होता है ठंड के मौसम में, राइट, उसके पास स्प्रिंकलर नहीं होते, तो रात में पानी को इधर बदलता है, इस क्यारी में देता है, उस क्यारी में देता है, क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है? हम 1000 रुपए का पिज्जा खा जाते हैं, लेकिन किसान को पैसा देते समय टमाटर का भाव तोल करते हैं, राइट? क्यों महंगा है, ये क्या है, उस किसान को एनकरेज नहीं करते। हम इस हर एक बॉटल के पीछे मान के चलिए इसकी जो भी कॉस्ट होगी, लेकिन इसमें से तकरीबन 40% 30% पैसा हमारे किसान भाई के घर में जाता है, उसके अकाउंट में जाता है, राइट? तो हम वो पैसा उसके घर तक पहुंचा रहे हैं हमारा फायदा करते हुए। अगर किसी का फायदा होता है, इससे बेटर प्रोफेशन कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं आपको ट्रस्ट देता हूं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड के अंदर आप चले जाइए, हो सकता है इसके जैसा प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन इससे बेटर प्रोडक्ट इस धरती पे मिलेगा नहीं, आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं मैं। इस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर जो मेहनत करी है, जो तपस्या करी है पिछले 18 साल, उसका नतीजा ये कि प्रोडक्ट कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्वालिटी से। आप चैलेंज कर दीजिए, किसी से जाके भिड़ जाइए किसी भी दुनिया के देश में, और जिन देशों में एक्सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं बात कर रहा हूँ पूरे यूके की, यूरोप की, रशिया की, जापान की, वहाँ हम प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, राइट? बड़ी बड़ी कंपनियां डरती है वहाँ देने से प्रोडक्ट, हाँ, क्योंकि कोई केस ना हो जाए, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो हम प्रोडक्ट के सारे पैरामीटर को फुलफिल करते हैं, सेफ्टी पैरामीटर को, इस पर लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स है जो हम फॉलो करते हैं और पैशन के साथ चाहते हैं कि लोगों के साथ अच्छे प्रोडक्ट लोगों को मिले। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, आप सब लोगों का सहयोग मिलता जाएगा तो हम इसको आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे। और आने वाले समय में ऐसे सेमिनार करने के लिए हमें शायद जयपुर का एक बड़ा स्टेडियम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग आज जो आए हैं, मुझे मालूम है कि आप इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। आपके पास अभी भी रीज़न नहीं है, आपको पैसा कमाने का रीज़न नहीं है, तो कोई ना कोई रीज़न ढूंढिए मेरे भाई, रीज़न ढूंढिए, कोई कारण ढूंढिए। और कारण नहीं मिल रहा तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको कारण दे दूंगा। मैं आपको लेके चलूंगा वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में, गौशाला में, वहाँ लोगों को पैसे की ज़रूरत है। आप कमाना नहीं चाहते, आपका पेट भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं, तो इन लोगों को देखिए और इनके लिए अगर आपके जीवन का अगर रोज 1-1 घंटा भी दे देंगे, अगर आपकी वजह से उनका जीवन बेहतर हो सकता है, तो क्यों नहीं शरीर को आप यूज़ कर लेते।
ये शरीर तो एक दिन वैसे ही खत्म हो जाएगा, नहीं। और बहुत सारे लोग पैसे कमाने के एक्सक्यूज देते हैं, मतलब जैसे बताया, बहुत सारे लोग जो है वो पैसा कमाने के एक्सक्यूज देते हैं। अगर किसी के बच्चे ने कहा कि पापा मुझे भी एक 5 स्टार होटल में खाना खाने ले चलो, बहुत सारे वैसे मैंने भी कहीं सुना है, लेकिन जस्ट मुझे याद आया तो बोलता हूँ, तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब, ये सब पैसे वाले लोगों के चौंचले हैं, या जिसके 2 नंबर की कमाई है वो 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाना खाने जाता है। बेटे ने कहा कि पापा वैसी वाली अपने को कार चाहिए जिसके ऊपर से छत खुलती है, वो कहेगा नहीं नहीं वो 2 नंबर के पैसे वालों के पास होता है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, रतन टाटा साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं 2 नंबर से पैसे नहीं कमाता, इज्जत से मेहनत करके पैसे कमाता हूं। मैं भी अपने बच्चों को 7 स्टार होटल में खाना खिलाता हूं, मैं कोई 2 नंबर से पैसे कमा के नहीं खिलाता, राइट। तो आप सब लोग वो जज्बा, वो चीज़ ढूंढिए कि आपके बच्चों को वो लाइफ दे सकें, जिस चीज़ पे वो हाथ रख दें वो खरीद के दे सकें, अपने पत्नी को, अपने पिताजी को, अपने जो भी आप देना चाहते हैं। लेकिन प्लीज़ एक कारण पैदा करो यार, जब तक कारण नहीं होगा ना तुम लोग कुछ काम कर नहीं सकते। लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। पूरी दुनिया कोविड के बाद में आयुर्वेद की दीवानी हो गई है, पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड है। जो कंपनियों ने मेहनत करी इतने साल, जो अच्छे प्रोडक्ट बना रही, मैं बात ये नहीं करता कि सिर्फ डॉक्टर नेचर या वृत्ति कार्बोटेक की इस दुनिया को बदल सकती है। मैं कहता हूँ, मैं जब बात करता हूँ तो पूरी आयुर्वेद की बात करता हूँ। बाकी कंपनियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और आह्वान करता हूँ, यार अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, हमारे देश का नाम रोशन करो, पूरी दुनिया बोले कि यार इंडिया के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आज जापानीज कंपनी की हम लोग गाड़ियाँ लेते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छी है, राइट। हम लोग मोबाइल फ़ोन लेते हैं, एप्पल लेते हैं, जो भी लेते हैं, या हम फ़ोन से हम बड़े है ना गर्व के साथ हम लोग उसको फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पूरी दुनिया में होना चाहिए कि भारत का प्रोडक्ट पूरे गर्व के साथ बोला जाए ब्रांड है इंडिया का, राइट। वो ब्रांड लगना चाहिए। मुझे किसी ने बोला कि आपकी पैकिंग अच्छी है, अरे भाई क्यों ना हो यार, ये मेरे देश की इज्जत का सवाल है भाई, क्यों ना हो। हम वो हर चीज करेंगे जो हमको बेस्ट बना सकती है। आज हो सकता है बहुत सारी चीजें हमको सुधारनी है, मैं मानता हूं, हम नए हैं अभी इस इंडस्ट्री में, हम हर वो चीज को सुधारेंगे जिससे हमारे देश का नाम बड़ा हो सकता है। यहाँ बात टीपी तिवारी की नहीं है, बात डॉक्टर नेचर की नहीं है, बात मेरे देश की है। इस देश को वर्ल्ड का नंबर 1 आयुर्वेदिक सेलिंग प्रोडक्ट कंपनी या देश बनाना है, राइट। तो ऐसा करते हुए हम पूरी दुनिया पे काम कर सकते हैं। अभी तक अमेरिकन कंपनियां अपने देश में पैसा ले जाती रही है। और दूसरी बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर नेचर की बात नहीं, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब बिजनेस शुरू नहीं हुआ अभी, तो हमको बहुत बड़ा बिजनेस करना है। अभी हम लोग को रशिया से अगले कुछ महीनों में आप खबर सुनोगे, टीपी तिवारी और टीम जो है रशिया के अंदर डॉक्टर नेचर बिजनेस का स्टार्ट कर रही है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। 8 देशों में हम लोग ट्रेडमार्क के लिए प्रोसेस में जा चुके हैं। डॉक्टर नेचर ब्रांड में ही कुछ देशों में ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है। पहली बार होगा इंडिया में, कंपनियां बात करती है इंटरनेशनली लॉन्च करेंगे, लॉन्च करेंगे, लॉन्च करेंगे। 10-10 साल हो गए उनको बात करते हुए, लॉन्च करेंगे चल रहा है। और हम पहली एनिवर्सरी मनाने से पहले 2-3 देशों में लॉन्च कर चुके होंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें पुट टुगेदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेचर में बहुत दम है, मिलके कुछ करते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ यार, किसी और के लिए नहीं, मेरे देश के लिए कुछ ना कुछ कर दो। इस देश को बहुत आगे ले जाना है, हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू तिवारी जी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ से उठे, डॉक्टर नेचर एंथम हम लोग गा लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो आखिरी लाइन है उसको आप सब समवेत स्वर में मेरा साथ दें। अपनी माटी अपना ज्ञान, अपनी धरती अपनी शान, अपनी माटी अपना ज्ञान, अपनी धरती अपनी शान। आओ जुड़े प्रकृति से हम, डॉक्टर नेचर आगे हरदम, डॉक्टर नेचर आगे हरदम, डॉक्टर नेचर आगे हरदम। प्रकृति की गोद से चुन आयुर्वेद के सारे गुण, प्रकृति की गोद से चुन आयुर्वेद के सारे गुण। लाए संजो कर हम, डॉक्टर नेचर आगे हरदम, डॉक्टर नेचर आगे हरदम, डॉक्टर नेचर आगे हरदम, डॉक्टर नेचर आगे हरदम। डॉक्टर नेचर से जुड़कर ना देखें पीछे मुड़कर, डॉक्टर नेचर से जुड़कर ना देखें पीछे मुड़कर। कमाएं रुपया शोहरत हम, डॉक्टर नेचर आगे हरदम, डॉक्टर नेचर आगे हरदम, डॉक्टर नेचर आगे हरदम। थैंक यू सो मच ऑल गेस्ट। थैंक यू प्रवीण जी, एंड थैंक यू आप सभी लोगों को जो आप यहाँ पधारे और अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।